Hello everyone. So today we are going to learn about queue in data structure class 12th computer science. So चलिए शुरू करते हैं. What is a queue? सबसे पहले समझते हैं कि queue है क्या. Queue मतलब लाइन, और लाइन में हम खड़े होते हैं अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर टू टेक द टिकट फ्रॉम द मूवी हॉल, और ATM के बाहर भी हम लोग लाइन में खड़े होते हैं. तो वहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल क्या है? बेसिक फंडामेंटल क्यू का ये है कि जो लोग होंगे वो पीछे आके खड़े होंगे और आगे से रिमूव होंगे. सो दैट मीन्स अ क्यू इज अ स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स जो होंगे ऐड होंगे एट वन एंड, और उस एंड को कहा जाएगा रियर एंड, क्योंकि वो पीछे ऐड होंगे, और रिमूव्ड फ्रॉम अदर एंड जिसे कहा जाएगा फ्रंट एंड. तो यहाँ पे बेसिकली जो डेटा मॉडिफाई होता है वो दो जगह से होता है, फ्रंट एंड पे और रियर एंड पे, जबकि स्टैक में सिर्फ एक ही जगह पे एडिशन और रिमूवल दोनों एक ही जगह से होता है. ठीक है, बट यहाँ पे दो प्लेसेस पर है. ठीक है, सो अब देयर आर टू ऑपरेशंस इन क्यू. वन टू इंसर्ट एन एलिमेंट एंड अनदर वन इज टू डिलीट एन एलिमेंट. समटाइम्स दे मे यूज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज NQ एंड DQ. NQ मतलब कि एलिमेंट को ऐड करना, और DQ मतलब एलिमेंट को डिलीट करना. बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम क्यू पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली हम लिस्ट पे काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग ऑन लिस्ट विद अ कंस्ट्रेंट दैट एलिमेंट कैन बी एडेड ओनली एट द एंड एंड एलिमेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द फ्रंट. सो क्यू को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए समझने के लिए हमें लिस्ट पे काम करना आना चाहिए. हम लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं. सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्यू का डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा कि क्यू क्या है. अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम क्यू पे कैसे प्रैक्टिकली काम करेंगे. सो ये 5 चीज़ें हम सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी दैट हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी क्यू, कि हम एम्प्टी क्यू कैसे बनाएंगे. एम्प्टी क्यू का मतलब है यू हैव टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, और एम्प्टी लिस्ट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 11th, राइट. सो आई विल शो यू प्रैक्टिकली दैट हाउ वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ a equals to, by using just square brackets, a is equals to this, and I'll print here print a. तो यहाँ पे मेरी, so you can see that empty square bracket are coming, that means कि मेरी यहाँ पर एक empty list, that means queue, because यहाँ पे हम queue terminology का ही यूज़ करेंगे. empty queue create हो गई. I can use list function also. See, so that means there are two ways by which we can create an empty queue, by using the list function or by using the simple square bracket. Now we have to add an element. Adding an element is very simple. Here we have to use an inbuilt function, that is append का यूज़ करना है हमने, और append function हमेशा एलिमेंट को लास्ट में ऐड करेगा. मैं उसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको. ये लिस्ट क्यू मेरी A नाम से है. I'll just do a dot append 3 and a dot append 4. I'll add one more element, a dot append 5, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, print a. So let's see what it will print. So you can see now the list having 3 elements, 3 4 5. सबसे पहले एलिमेंट कौन सा ऐड हुआ? 3, then 4 and then 5. ठीक है, तो इस तरह से अपेंड एलिमेंट हमेशा लास्ट में ही ऐड करेगा, और अगर आप अभी a डॉट अपेंड 6 लिखेंगे तो ये आउटपुट में 3 4 5 6 आएगा. सो एलिमेंट को ऐड करना क्यू के अंदर, इट्स वेरी क्लियर. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं क्लियर हो किसी भी चीज़ को तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम और एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक अच्छी वीडियो दे सकूं, या कोई और एग्जाम्पल चाहिए तो उसके लिए बताइएगा. कहीं कुछ मेरी इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बताना.
नाउ डिलीट एन एलिमेंट। अब हमें जो डिलीट करना है वो हमें पॉप फंक्शन से डिलीट करना है। पॉप फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर हम आर्ग्यूमेंट को पास नहीं करते हैं, ठीक है, if we are not passing any argument it will remove the last element, but here the constraint is that we are implementing list as a queue, तो हमें last element delete नहीं करना, हमें first element delete करना है। and we know about indexing कि indexing जो होती है, जो first element का index value होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हमें अगर मैं लिखता हूँ a dot pop simple with empty brackets, so it will remove the last element यानी कि 5, बट ये गलत हो जाएगा क्यू के एस्पेक्ट में, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0 लिखना होगा। तो जब मैं 0 लिखूंगा तो सबसे पहला एलिमेंट रिमूव होगा। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ सी 3 4 5 और फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो गया। नाउ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर लेफ्ट, दैट इज 4 एंड 5। बट डिलीट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप क्यू को चेक करें कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, उसके अंदर और एलिमेंट्स हैं भी या नहीं है। सो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करते हैं। इफ़ क्यू इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट्स, सो दैट मीन्स द क्यू इज़ एम्प्टी, अदरवाइज आपने सिंपली उसको डिलीट करना है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। दैट मीन्स कि आपने हर एलिमेंट के पास एक्सेस करना है। दैट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ लूप। So simply you have to go with the loop, that is a for loop. Here there is a L is an integer which is having a length of q. For I in range 0 L print qi, or we can do one more thing, that if you just remove this. So now there are 3 elements in the queue. If I just make for I in a and print I, so that can also, so you can see the elements are printing 3 4 5. So either you can this way or you can do it like this, that both will work, right? Then last में भी हमें चेक करना है कि वो empty queue है, so वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 3 में। so ये 5 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्यू के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, एम्प्टी कंडीशन को चेक कैसे करना है। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं और एक डिस्प्ले, राइट? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको ये कंटेंट क्लियर है या नहीं है। अगर कंटेंट क्लियर नहीं है तो फिर से रीड कर लें। जो ये कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम csiplearninghub.com. इट्स ऑलरेडी अपलोडेड देयर, csiplearninghub.com. So now the practical part, that जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लाइक यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट अ फंक्शन ए क्यू स्टूडेंट एंड डी क्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट है, इसका मतलब जिसके अंदर मुझे एक एलिमेंट को ऐड करना है और एक एलिमेंट को डिलीट भी करना है। और क्या ऐड और डिलीट करना है, यानी कि उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं। टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट नेम एंड रिमूव अ स्टूडेंट नेम फ्रॉम अ लिस्ट कंसिडरिंग देम टू एक्ट एज इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन, यानी कि सिर्फ नेम है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने एक स्टूडेंट नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर ली। क्योंकि फंक्शन क्रिएट करना है, सो डेफिनेटली हम लोग डेफ ए क्यू स्टूडेंट लिस्ट को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट। यूजर से इनपुट लिया, एस एन इज इक्वल्स टू इनपुट, यानी कि स्टूडेंट का नेम एंटर होगा, और सिंपली स्टूडेंट डॉट अपेंड, बस और कुछ नहीं। सिमिलरली जब मुझे डी क्यू करना है तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि कहीं स्टूडेंट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है देन मैसेज शुड बी डिस्प्लेड दैट क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज डिलीटेड स्टूडेंट नेम इज स्टूडेंट डॉट पॉप 0, दैट्स इट। यानी कि अब यहाँ पे हमने जो 5 चीज़ें ऊपर समझी हैं उसको हमने कंबाइन कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एडिशन एन एलिमेंट एंड डिलीशन एन एलिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिस्प्ले से भी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ना एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। राइट अ फंक्शन ऐड बुक एंड डेल बुक, सो दैट मीन्स बुक यहाँ पे लिस्ट है, ऐड और डेल नाम के ये फंक्शन है जो हमें क्रिएट करने हैं, जिसमें कि बुक नेम को ऐड करना है और रिमूव अ बुक नेम फ्रॉम अ लिस्ट। अगेन द सेम थिंग, सिर्फ वहाँ पे स्टूडेंट नेम था, यहाँ पे बुक नेम हो गया, और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे हमने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लेना है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपको ज़रूर पता होगा
कि जिसमें हमारे पास मेन्यू आता है कि आप क्या करना चाहते हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11th। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें 3 फंक्शंस लेने हैं, क्यू ऐड, क्यू डिल एंड डिस्प्ले, जिसमें कि हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट को, डिलीट कर रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे लिस्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं, बुक नेम, बुक नंबर एंड बुक प्राइस। तो ये आप ध्यान से समझिएगा कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हों लिस्ट के अंदर, सो हाउ वी कैन ऐड दोज। सो वी आर टेकिंग input from the user, enter book name, enter book number, enter book price, and we are just making a temporary list, because obvious ही बात है कि अगर आप एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करेंगे तो आपको नेस्टेड लिस्ट पे काम करना होगा। सो बुक नाम की मेरी ये लिस्ट है, book dot append temp, यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड जिसमें कि बुक नंबर और बुक प्राइस ऐड हो जाएगा। बस ये यहाँ पे एडिशन वाले में आपको समझना है ध्यान से कि अगर मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी लिस्ट की तो हम कैसे करेंगे। बट डिलीट में कुछ नहीं है, डिलीट में आपने फिर से वही काम करना है कि आपने सिर्फ चेक करना है कि वो एम्प्टी है, इट्स फाइन। अदरवाइज आपने फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बुक डॉट पॉप 0, यहाँ पे 0 मिसिंग है, 0 पे क्लिक करना। देन डिस्प्ले बुक अगेन फॉर द यूजिंग द फॉर लूप। सो बाय यूजिंग द फॉर लूप मैंने यहाँ पे /t सिर्फ इसलिए यूज़ किया है सो दैट कि एक प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले अच्छे से हो, और कुछ नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। सो हियर वी हैव द कंप्लीट थिंग्स वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हमें बुक के अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना है, डिस्प्ले करना है और डिलीट भी करना है। तो इसको हम प्रैक्टिकली शो करते हैं। सो लेट्स गो हियर। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। So I'll run this. See, it is asking what you want to do, add record, delete record or display record. So let me do first add record, enter book name, say A, enter book number, say 1, and price, say 100. Do you want to enter more? Yes. So I want to do add record, enter book name, say B, enter book number, say 2, book price 200, press enter. You want to enter more? Yes. Now I'll enter display record, that is 3 number. See, so both the records are showing. So that's why using here, you can see here the /t, this formation is only for the display purpose. I think now it is clear that. So you can see here still the book number is coming in place of book name. So you can see here, add here one more /t. So one more /t you can add, so it will come accurately in the same column name. So I hope that it is clear to you. So यहाँ पे 3 चीज़ें मेन हैं, क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड करना, क्यू के अंदर एलिमेंट से डिलीट करना और डिस्प्ले करना। यही 3 चीज़ें बोर्ड एग्जाम के अंदर आती हैं। सो आपने इन्हीं तीनों चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है, जिसमें सिर्फ 2 ही इनबिल्ट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, वन इज़ पॉप, अनदर इज एन अपेंड। बस यहाँ पे पॉप के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं 0, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट को रिमूव करना है। सो आई होप कि क्यू का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।